गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो कल की क्लास में आपको पार्ट 1 में जो चीजें हमने पढ़ी थी थोड़ा सा एक बार उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वहां पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया 500, ठीक है, 500 लिया गया। 500 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालेंगे हम, उसके बाद ऑड फैक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ पे आप इवन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये चारों चीजें कल मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको एक दो क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, आइए देखिए 500 का जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको। आप इसको लिखेंगे 5 × 100 लिखेंगे। ठीक है, 5 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन 100 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 और 25 को 100 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और एक 5 पहले से है, ये क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिखना है, तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते थे, घातों को जोड़ देते थे। तो 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5, यानी कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 5 प्राइम फैक्टर होंगे। अगर हम बात करें टोटल फैक्टर की तो क्या करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 प्लस करके, कितना हो जाएगा, 2 1 3 और यहाँ पे 4 4 3 कितना 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें ऑड फैक्टर की, तो मैंने आपको बताया था ऑड फैक्टर निकालने के लिए जो आपको ऑड प्राइम नंबर है उस पे पावर में हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम इवन फैक्टर की बात करें तो हमें करना क्या है कि टोटल में से ऑड को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवाया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आज हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग कल क्या सीखे थे कि अगर पहले ऑड फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑड की पावर में 1 प्लस करते हैं। अगर हमें पहले इवन फैक्टर निकालना है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, 600 है। 600 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है और इवन फैक्टर भी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 600 को आप क्या लिखेंगे, 6 × 100 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 और यहाँ पे 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पे, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो 600 का हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें ये चारों चीजें लिखनी है। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, घातों को प्लस कर देते हैं, तो 3 + 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो क्या करना है, घातों में 1 प्लस करके आपस में उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, 1 और 1 मिलके 2 और 2 और 1 मिलके कितना, 3। चलिए गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 यहाँ पे टोटल फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम बात करें ऑड फैक्टर की, ठीक है, तो ऑड फैक्टर के लिए हमने क्या बताया कि जो ऑड पावर है उसमें +1 करते हैं। ठीक है, 3 क्या है आपका ऑड प्राइम नंबर है, उसकी पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या है, 5 भी आपका क्या है, ऑड प्राइम फैक्टर है, उसकी पावर 2 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में +1 करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 1 3, 3 दूना कितना, 6 हो जाएगा। अब अगर हम इवन की बात करें तो क्या करते हैं, टोटल में से हम ऑड को माइनस कर देते हैं, तो 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 24 - 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18। 18 यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, इवन प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे इवन पहले निकालेंगे और ऑड बाद में निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 900। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 900।
चलिए 900 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 900 में हम लोग पहले इवन निकालेंगे फिर ऑड निकालेंगे, ठीक है। इवन पहले निकालेंगे, ऑड बाद में निकालेंगे। दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा, बस आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि इवन अगर आप पहले निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 900, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 900 को फैक्टर करेंगे। 900 को जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 को आप जानते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर होता है, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब देखिए प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं पावर को। 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 6 आंसर होगा आपका। अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो सब में एक प्लस कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 3, ठीक है। तो 3 3 का 9, 9 3 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे यहाँ पे आपके, 27 हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इवन प्राइम फैक्टर की, कि हमें इवन प्राइम फैक्टर पहले निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आप सॉरी इवन प्राइम फैक्टर नहीं, आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर है, प्राइम नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हमें पहले निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जो आपको इवन की पावर होती है, ठीक है। इवन की जो पावर है, इवन नंबर की जो पावर है उसको आप यहां लिखेंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, ऑड की जो पावर है उसमें +1 करते जाएंगे, ठीक है। तो ऑड की पावर कितने यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए। फिर से 5 भी ऑड नंबर है, इसमें भी 2 पावर है तो 1 जोड़ दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका इवन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 3 का 9, 9 दूना 18, ठीक है। तो अगर आपको इवन फैक्टर पहले निकालना है तो आप यही करेंगे, इवन की जो पावर है उसको यहां लिखेंगे और ऑड की पावर में +1 करते जाएंगे। जितने ऑड प्राइम फैक्टर होंगे उनकी सभी की पावर में, उन सब की पावर में एक एक प्लस कर दीजिए। बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 दूना 18 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑड निकालेंगे तो ऑड हम कैसे निकालेंगे, या तो 27 में से 18 माइनस कर दें जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या करते थे हम ऑड के लिए, ऑड प्राइम फैक्टर के पावर में +1 करते थे, और यहां पर 5 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा आपका, 2 + 1 कर लेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहां से भी आपका आंसर आएगा। और अगर आप 27 में से 18 माइनस करते तो भी 9 आता। अगर यहाँ पे आपने +1 करके दोनों को गुणा कर लिया तो 3 3 का 9, यहाँ से भी आपका 9 आएगा। तो आप चाहे तो इवन और ऑड में से कोई एक निकाल करके टोटल में से माइनस करके दूसरा वाला निकाल लीजिए, या फिर अब आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे पहले आप इवन निकालें और चाहे पहले आप ऑड निकालें, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपने यहाँ पे हमने लिया 250, क्या लिया है 250 को भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इवन फैक्टर निकालेंगे, देन यहाँ पे हम ऑड फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और इस बार भी हम इवन पहले निकालेंगे कि इवन कैसे निकालना आपको, ठीक। अब देखिए आप 250 को क्या लिख सकते हैं, 250 को आप लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 25 गुणा 10 लिख लीजिए, ठीक है। अब 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 के स्क्वायर लिखेंगे, और 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2 लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है, 1 बार, और 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ते हैं, तो 1 + 3 = कितना, 4 आ जाएगा आपका आंसर। अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो क्या करना है, इसमें भी +1 करना है और इसमें भी +1 करना है और दोनों को गुणा कर लेना है। ये बन जाएगा आपका 2 और ये बन जाएगा 4, तो 2 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 8 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर के लिए हमने आपको क्या बताया था कि इवन की जो पावर है, ठीक है, उसको आप यहां लिखेंगे। देन ऑड की जो पावर है 3 है, तो उसमें क्या करेंगे, हम +1 कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 1 4 और 4 1 9 4 हो जाएगा। तो इवन यहाँ पर फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की, तो या तो हम 8 में से 4 माइनस करके 4 लिख दें, या तो हम क्या करते हैं, पावर 1 प्लस कर लेते हैं, इसमें पावर में 1 प्लस करते हैं, 3 1 4 हो जाता है। तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होगी, ठीक है, समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है ये सारी चीजें निकालना।
सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये सारी चीजें हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आइए लेते हैं इस पे पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिया गया है 18। 18 का आपके लिए यहाँ पे क्या निकालना है? 18 का आपको निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि सभी भाजकों का योगफल, सम ऑफ इवन फैक्टर। देखिए जितने भी भाजक होंगे या तो वो सम होंगे या तो विषम होंगे। तो अगर आपसे कहा गया सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम भाजकों का योगफल, सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम भाजकों का योगफल, ये तीनों चीजें हम लोग निकालना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है कि 18 को हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं 18 को अब क्या लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 9 दूना होता है 18। अब आपको देखिए करना क्या है यहाँ पे? सम ऑफ ऑल फैक्टर करना है, ठीक है, जितने भी फैक्टर हैं सबका योगफल निकालना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या लिखना है? 2 की पावर 0 और यहाँ पे प्लस 2 की पावर 1, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके हमें कहां तक चलना होता है? जो उसकी पावर होती है 1 है तो 1 तक चलेंगे। 3 में देखिए क्या है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 है 3 की पावर, तुम 0 से स्टार्ट करके 1 to 2 तक चलेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे कितना? 9, 3 12, 12 और 1 13, तो 13 3 कितना होता है आपका? 39। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 39, यानी कि 18 के जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर है उन सब का टोटल कितना है? सम आपका 39 है। अब अगर बात करें सम ऑफ इवन फैक्टर की, देखिए इवन फैक्टर के लिए क्या करना है? जो आपका यहाँ पे इवन नंबर उसमें से ये वाला नंबर हटा देना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही रहेगी, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा और इसको आपने अभी सॉल्व किया था तो 13 आया था, 13, तो 13 दूना कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अब अगर आपको निकालना है यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर, देखिए टोटल यानी कि सभी भाजकों का टोटल कितना था? सम 39 था। उनमें से सम भाजकों का योगफल कितना? 26 है। तो विषम भाजकों का कितना हो जाएगा? 39 माइनस 26 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या निकाला? ऑल फैक्टर का सम निकाला, इवन फैक्टर का सम निकाला और ऑड फैक्टर का भी सम निकाला। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि क्या ये आंसर इतने ही आएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 18 के फैक्टर देखिए क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा आपका, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है। 9 के बाद आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक, 18। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हैं? अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे क्या इतने ही होंगे या फिर और होंगे, हम क्या करते थे? टोटल फैक्टर के लिए आप इसके पहले क्या करते थे? पावर में 1 1 प्लस करके गुणा करते थे। तो 2 1 कितना? 3 और 1 1 2, तो 3 दूना 6। टोटल फैक्टर कितने? 6 हैं, हमने 6 निकाला है। 1 2 3 4 5 6 निकाला है हमने, ठीक है, सही है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑल फैक्टर का टोटल चेक करते हैं, सम चेक करते हैं कि कितना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? 18 9 27, 27 और 3 30, 30 6 36, 36 2 38 और 1 39, 39 आ रहा है, ठीक है। आप चाहे इसको निकाल करके ऐड कर लीजिए तो भी वही आंसर आ जाएगा, बाकी आप इस ट्रिक से करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन ट्रिक जानते हैं आप कम समय लेता है आपका, ठीक है। चलिए अगर हम सम की बात करें, देखिए यहाँ पे सम कितने भी फैक्टर हैं आपके, सम आपका है 18 6 और 2, ये क्या है? सम है। इनका टोटल कर लेते हैं, 18 6 24, 24 और 2 कितना? 26, तो आपका 26 आ रहा है। अगर हम विषम की बात करें जो कि 13 हमने निकाला है, तो 9 3 12 और 1 कितना? 13, 13 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर जो आया बिल्कुल सही है, ठीक। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास का 144 144 है, ठीक है। 144 का भी आपको वही निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 144 को फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 144 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे 12 गुणा 12 लिखेंगे
ठीक है, 12 की स्क्वायर है ये। अब 12 को आप क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिखते हैं क्योंकि 4 3 12 होता है। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 आपका है 2 बार यहाँ पर और 2 बार यहाँ पे, यानी कि 4 बार है, और 3 कितनी बार है आपका, 2 बार है। तो यहाँ पे 144 को फैक्टर करने पे 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 4 तक हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। फिर यहाँ पे 3 का क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 और 8 कितना, 24। ठीक है, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 2 30 और 1 कितना 31। यहां से आपको कितना आ गया, 31 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 12 और 1 13। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 का 9 13 का 3, कैरी आपका कितना 1 होगा, 13 3 39 और 1 कितना 40, यानी कि 403 इसका क्या आ जाएगा, आपका योगफल आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवन वाले प्राइम फैक्टर में से जो पहली आपके जो आपका यहाँ पे पहला डिजिट है या फिर ये कहें कि जो फर्स्ट टर्म है आप उसको हटा देंगे। ठीक है, फिर इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे का टोटल कितना 31 आ रहा था, उसमें से 1 की वैल्यू हमने हटा दी तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये तो आपका 13 था, 13 ही रहेगा। ठीक है, गुणा करिए 13 दिया 39, तो कितना हो जाएगा 390, यानी कि 390 हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हमारा कितना है 403 आया, दूसरा आंसर कितना आया 390। अब हमें तीसरा आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 403 में से 390 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बात को भी हम लोग चलो प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या 144 के जितने भी फैक्टर हैं उनमें से सबका फैक्टर का सम 403 ही होगा, या फिर इवन फैक्टर का सम 390 होगा, या फिर ऑड फैक्टर का सम 13 होगा कि नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको निकालना है 144 का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 144। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा 144। अब देखिए कोई भी नंबर सबसे पहले 1 से तो कैंसिल हो ही जाता है, कितनी बार में हो जाएगा 144 बार में। अब देखिए 144 आपकी सम संख्या है तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगी, कितनी बार में 72 बार में। 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में 3 चौक 12, 3 8 24। ठीक है, 48 बार में हो जाएगा। उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, ये कितनी बार में 4 3 12, उसके बाद 4 6 24। ठीक है, अब देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को छोड़ देते हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 6 दूना 12, 6 चौका 24। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 एकम 8, 8 28 64, 18 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 9 से नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 9 से आपका हो सकता है, 16 9 144 होता है, तो 9 से हो जाएगा 16 बार में। अब ये 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, कितनी बार में 12 बार में। ठीक है, तो जहां पर नंबर रिपीट करने लग जाए वहीं पे आपको क्या करना है, इसको रोक देना। अब ये 13 से 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से होगा, कितनी बार में 9 बार में, तो ये लिखा हुआ है 16 गुणा 9। फिर 17 से नहीं होगा, 18 से होगा। ठीक है, 18 गुणा 8 पहले लिख चुके हैं, तो अब हमें नहीं करना है, जहां पे नंबर रिपीट करने लग जाते हैं हम वहीं पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 2 बार लिखा है तो 2 बार तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एक 12 को हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको सीरियल से ऐसे लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हैं इसमें। ठीक है, या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। अगर हम यहाँ से टोटल निकालते हैं तो कितना आता, टोटल निकालते तो 4 + 1 करते और 2 + 1 करते तो कितना 5 3 15 आता कि नहीं आता। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर निकाल के देखा कि 15 इसके क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब हम अगर बात करें कि जितने भी फैक्टर हैं सबका टोटल क्या 403 है, तो हाँ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 144 + 72 + 48 + 36 + 24 + 18 + 16
प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर लीजिए तो 403 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इवन की बात करें यहाँ पर कि इवन का टोटल क्या 390 के बराबर है, तो हाँ इवन का टोटल 390 के बराबर है। आप ऑड को इसमें से हटा दीजिए, बाकी टोटल कर लीजिए तो आपका 390 के बराबर हो जाएगा। एक ऑड नंबर है 3 है और आपका 9 क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, बाकी के जितने नंबर बचे हैं सब के सब क्या है सम है, और सबका अगर आप योगफल निकालेंगे तो 390 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें विषम फैक्टर की, ठीक है ऑड फैक्टर की, तो अब देखिए ऑड फैक्टर यहाँ पे कितने 3 है तो इसको हम प्लस करके दिखा सकते हैं आपको। 9 3 12 और एक 13 होता है, 13 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, हालांकि छोटा नंबर है 100 200 तक का नंबर है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन 500 700 या 900 ऐसे बड़े नंबर अगर दिए जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको यही तरीका वहां पर अपनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर 2500 का हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि सभी भाजकों का योगफल निकालना है, उसके बाद सम भाजकों का योगफल निकालना है, फिर विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप 2500 को क्या लिख सकते हैं, 2500 को आप लिखेंगे 25 गुणा 100 लिखेंगे। 25 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें से 5 का स्क्वायर और 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 5 कितनी बार है, 2 2 4 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 ही बार है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर करना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6 1 7 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 625। ठीक है, 5 5 25 5 125 5 625, इसका कितना हो जाएगा 125 होगा, इसका 25, इसका 5 और इसका कितना 1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें कितना 625 फिर 125 फिर केवल 25 5 और यहाँ पे एक ना, इसको टोटल करके यहाँ पे रख करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ इवन फैक्टर था। तो इवन के लिए हम ये हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 2 6 बचेगा, गुणा फिर से वही नंबर यहाँ पे रख करके आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा चलिए देख लेते हैं इसको, 25 5 सही है, तो कितना 5 5 10 5 15 5 20 1 21 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, तो कितना 781 निकल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 781 आएगा। अब मल्टीप्लाई आपको करना है, यहाँ पर भी आपका 781 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी यहाँ चीजें आएंगी, ठीक है, उसमें से इसमें से इसको आप माइनस कर लेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर में से सम ऑफ इवन फैक्टर माइनस करेंगे तो आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना आएगा। वैसे ये 7 गुना है, ये 6 गुना है, तो 7 गुना में से जब आप 6 गुना माइनस करेंगे तो 1 गुना बचेगा, यानी कि ये आंसर आपका कितना आना चाहिए 781 ही आएगा आपका। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 7 गुना है और ये 6 गुना है, 781 दोनों है, तो 7 गुने में से 6 गुना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 गुना, यानी कि 781 का नाम 781 ये आंसर आएगा। बाकी दोनों आंसर आप अपने से खुद से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना हमने सीख लिया है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीख लिया हमने, और सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकालना हमने सीख लिया है। इसके पहले हम लोगों ने 4 चीजें सीखी थी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमने निकालना सीख लिया था, और 3 चीजें ये हो गई। लास्ट में हमारा बचता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है प्रोडक्ट इनका। तो आइए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है 12। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो गया। अब अगर इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहां पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ
फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए क्या हो जाता है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था पावर में हम क्या करते हैं 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 3 होगा और 1 1 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 6। तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऊपर लिखेंगे कि पावर हो जाएगी आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, तो कितना आएगा 12 का क्यूब बनेगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला मैं देखता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हो जाएगा नंबर, जो नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो नंबर की पावर हो जाएगी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वो रखें और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद उसकी अपॉन में 2 लिख दें, तो बस आपका वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1728 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चीज को भी प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 के फैक्टर कितने होते हैं 1 2 3 4 के बाद आपका 6 होता है, देन 12 होता है। ये सभी फैक्टर क्या है 12 के हैं। अगर इन सब को हम गुणा कर लें तो 1728 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए क्या आपका 12 है, हम अगर 6 को 2 से गुणा करें तो 6 दूना भी 12 हो जाएगा और 3 को 4 से गुणा करें तो भी 12 हो जाएगा और 1 का गुणा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए 12 का 3 बार गुणा है तो 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। वही 1728 हमारा यहाँ से भी आ रहा था, ठीक है। अगर कोई छोटा नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है, सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या दे देता है तो इस तरीके से करने में आपको बहुत समय लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखने हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हमारा है 18। 18 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। 18 का हमें प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 18 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 9 दूना 18 होता है तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 और दूना कितना 6, 3 दूने 6 कहां से आया मालूम है आपको, 2 1 3 होगा 1 1 2 होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए 18 को नीचे लिखेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 यानी कि 18 का क्यूब। अब 18 के क्यूब देख लीजिए क्या होता है, आपको वही आंसर हो जाएगा। 18 के क्यूब होता है आपका 5232 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5232। तो बड़ी आसानी से आपको 15 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन कितनी आती है, कितनी तेज कैलकुलेशन है आपकी। वैसे आप यहाँ पे 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 100 का निकाल के देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। 100 को फैक्टर हम करेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिखेंगे। अब तक तो आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। डायरेक्ट 100 को फैक्टर कर सकते हैं ना, 25 चौको 100, 25 5 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा आपका 3 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 की पावर 9/2। अब आप कहेंगे 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको शर्ट एंड इंडाइसेस में आपको पढ़ाया था कि अगर किसी नंबर का पावर क्या है 1/2 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 9 बन जाएगी। तो बस वही चीज है यहाँ पे, पिछली चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
1/2 जो था उसको हमने करली लगा लिया, 1/2 का करली हो गया और पावर 9 है। अब 10 का स्क्वायर आप जानते हैं, सॉरी 100 का स्क्वायर रूट आपका होता है 10, 10 की पावर 9। ठीक है, अब 10 की पावर 9 को सॉल्व करना कितना आसान है आप जानते हैं ना। जितनी पावर होती है हम उतने जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 9 जीरो है तो लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 100 हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर हो जाएगा 100 का कितना, इतना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे 8 चीजें सीखने की बात कही थी और सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। उसके बाद हमने सम निकालना सीखा था, सम मींस योगफल, सभी भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल भी सीख लिया था और लास्ट में हमने यहाँ पे सभी भाजकों का गुणनफल भी सीख लिया है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं 2-4 कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, तो आइए देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहा गया है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 की पावर 5 की पावर 2, 25 की पावर 2 की पावर 3, 18 की पावर 4 और नीचे 12 की पावर 5, 15 की पावर 3, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर केवल इतना मैं आपको देता कि 13 की पावर 5, 5 की पावर 2 इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ऐसे एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में करवा चुका हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता। आप क्या करते, 13 की पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, तो आप जानते हैं 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो पावर को गुणा कर लेते हैं। 13 की पावर कितना हो जाता है आपका, 5 गुना 10 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 25 की पावर 2 की पावर 3 ये क्वेश्चन आपको देते कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 2 है और उसकी पावर 3 है। ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे होता है 5 की पावर कितना, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाता है, यानी कि 5 की पावर क्या है यहाँ पे आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही चीज है कि इन सबको इकट्ठे करके, अलग अलग तो आसान हो जाता है बट इकट्ठे करके आपको दिया है तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप वाइज इसको करें। ठीक है, हमने इसमें सॉल्व किया तो क्या है यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने, 13 की पावर 10, जहां पे कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 10 है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 5 की पावर 12, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे, 12 निकलेंगे। अब आइए उसी प्रकार से हम 18 को सॉल्व करते हैं। 18 की पावर 4 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 की पावर कितनी, 4। अब इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 3। ठीक है, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे कितने निकल के आएंगे आपके, 12 निकल के आएंगे। अब हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ये क्या है 12 की पावर 5 है, तो 12 को हम क्या लिखते हैं, 4 3 जा 12 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की पावर कितनी है यहाँ पे 5 है, 2 1 3 और 3 5 6 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अगर हम 15 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो आप लिखेंगे 3 गुणे 5 की पावर कितना 3, ये भी एक है ये भी एक है। ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 1 1 2 और 2 3 कितना 6। सबका हमने अलग अलग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना का 12 12 24 और 10 कितना हो जाएगा आपका 34 और नीचे 15 6 21। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पार्ट 1 में करवाए थे। अगर आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी भाग में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया होता है, तो हम ऊपर वाले जो भी संख्या है उसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं और नीचे वाले का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हम भाग में देने की वजह से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 34 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर का आपका जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 46 की पावर 5
32 की पावर 2, 18 की पावर 4 डिवाइड बाई 13 की पावर 5 और 6 की पावर 10 की पावर 6 का हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2013 में पूछा गया है। सॉरी, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 46 की पावर 5 को देखेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 23। प्राइम फैक्टर में हमें प्लस करना है तो हमने कर दिया। 23 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, 2 की पावर 1 है और 23 की भी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कि 46 की पावर 5 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 32 की पावर 2 को देखेंगे। अब देखिए 32 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 2 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 2 को 5 बार गुणा करने पर क्या होता है आपका 32 आता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 अंदर बनेगा और 2 बाहर है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, हम पावर को हमेशा प्लस कर लेते, सॉरी गुणा कर लेते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 10 आएगा। अब देखते हैं 18 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब दो प्राइम फैक्टर में वो ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को प्लस करके ऊपर वाली पावर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 1 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उसकी पावर को हम लिख देंगे यहाँ पर, बस हो गया। ठीक है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। 10 को हम क्या कर सकते हैं, 2 into 5 यानी कि 2 गुणे 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बनेगा और उसकी पावर क्या है 6, तो 1 1 2 2 और 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो आइए देखते हैं। 10 10 20 और 12 कितना 32 और 12 5 कितना हो जाएगा 17। अब आपको क्या करना है, 32 माइनस 17 करना है, तो देखते हैं क्या होता है। 32 माइनस 17 करने पर कितना आ जाएगा, 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके 15 हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6.4 की पावर 5, 4.8 की पावर 6 और 26 की पावर 5 में हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। जब भी पॉइंट में नंबर्स दिए जाएंगे तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 64/10 की पावर 5 लिखिएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48/10 की पावर 5, सॉरी 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 26 है। ठीक है, उसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में नहीं लिखना है। 26 को चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या होगा 13 दूना 26, 13 भी प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर, दोनों की पावर 1 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 64 को देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम 64 को नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें, ठीक है, फैक्टर करें तो क्या लिखेंगे 64 को, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 6, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 64, तो 2 की पावर अगर हम 6 लिखेंगे 64 को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 2 की पावर 6 है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और नीचे कितना 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 5 है, तो 1 1 2 पंचे 10, तो नीचे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 16 3 48 होता है, तो 3 की पावर 1 और 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, यही लिखेंगे 16 3 48, और उसकी पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 1 5 और 5 6 30 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या है 10 है, 10 की पावर 6 को लिखेंगे हम 10 को 2 गुणा 5 की पावर 6 यानी 1 1 होगा, तो 1 1 2 और 2 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 12 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नीचे 10, यहाँ पे 12, ऊपर दोनों जगह पर 30। और तीसरा जो फैक्टर ये तो आपका क्या था, यहाँ पे 10 है ही है, जो कि ऊपर है, अपॉन में 1 कर लीजिए, तो ऊपर है वो तो 10 रहेगा वहां पे। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 30, 60, 10 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 70 और नीचे कितना आ जाएगा 12, 10, 22। अब 70 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 48 आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपसे पॉइंट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो उसको क्या करेंगे, नीचे 10 या 100 जितने डिजिट पर पॉइंट है उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे और देन हम पहले के जैसे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।